लैलतुल क़द्र मिली भी इस उम्मत को और पिछली उम्मतों को ऐसी रात कोई नहीं मिली कि वो जाग लें तो 83 साल से बेहतर हो उसकी इबादत। और जिब्रील फरिश्तों के साथ उतरते हैं और जितने लोग लैलतुल क़द्र में जाग रहे होते हैं और इबादत कर रहे होते हैं उनसे मुसाफहा करते हैं। इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है, ज़मीन तंग हो जाती है। सारे फरिश्ते सुबह सादिक पर इकट्ठे हो जाते हैं और जिब्रील से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद के लिए क्या फ़ैसला किया। तो जिब्रील फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सबकी बख्शिश फरमा दी सिवाय 4 आदमियों की। तो मेरे भाई बहनों, रमज़ान का महीना है तो आप सबकी खिदमत में गुजारिश है दिल खोल के दें। सारे फलाही काम चंदे से ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 मदनी ला रहा है आपके लिए मौलाना तारिक जमील के इस्लाही और लेटेस्ट बयान। मौलाना तारिक जमील के इस्लाही और लेटेस्ट बयान सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले बयानात का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात शेयर करते रहें जो सदका जारिया है, जो नस्लों को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, बहनों, अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक तो हर उम्मत को दिया और उनके रोज़े भी शदीद थे कि इफ्तारी से इफ्तारी होती थी, सहरी उसमें नहीं होती थी। हमारे लिए अल्लाह ने आसानी की कि इसमें सहरी भी रख दी, इफ्तारी भी रख दी। तो सिर्फ खाने का टाइम बदला है। कुछ प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है गर्मियों में, कुछ भूख, और इसमें अल्लाह ताला ने हमें क़यामुल लैल दिया, जिसको अब उर्फ़ में तरावी कहते हैं। तो पहली उम्मतों पर तरावी नहीं थी कि वो अपनी किताब के हाफिज़ नहीं होते थे, सिर्फ़ नबी अपनी किताब का हाफिज़ होता था। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान ऐसा आसान फरमाया कि दुनिया की वाहिद किताब है जो बच्चा याद करता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहा है और क्या याद कर रहा है। अरब बच्चा तो समझता है कि वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन आज के अरब बच्चे भी इस कुरान की अरबी से नावाकिफ़ हैं। तो अरबी गैर अरबी बराबर हो गए हैं, लेकिन 30 पारे 6200 कुछ आयात याद हो जाना इस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होकर वन्नास तक बच्चा पढ़ता है और कहीं भी गलती नहीं आती। तो अल्लाह ने हमें कुरान दिया, क़यामुल लैल दी और एक रात दी आखिरी 10 दिन में। इसके पीछे एक कहानी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु इसराइल में 4 अंबिया ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने 80 साल मुसलसल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। तो सहाबा अफसरदा और गमगीन होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्र ही 80 साल नहीं होती, अक्सर तो उससे पहले ही गुज़र जाते हैं, तो हम उनको कैसे पहुंच सकते हैं। तो अभी ये
فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ صورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی، اور میں نے 4 مہینے کر دیے۔ تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور بہت مشکل سفر تھا۔ لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی۔ ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے تھے۔ 3-3 4-4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے۔ ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے، اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دینا۔ اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے، تو بہت
थकावट थी, हम सफ़ों पर ही लेट गए और सो गए। तो खड़खड़ की आवाज़ आई, मेरी आंख खुली तो हमारा अमीर पहले उठा हुआ था, वो उर्दू स्पीकिंग था। मेरी असल ज़ुबान ये चनावड़ी थी, जिसको जांगली कहते हैं, जांगली ज़ुबान। तो वो इलाका जांगली ज़ुबान का था। तो 5-6 फुट के जवान कुहाड़ियाँ, टोके, छुरियाँ ले के खलोते। तो वो फौत हो गए हमारे अमीर नियाज़ मोहम्मद डोगर रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे, ओ भाई तारिक जमील, इनको समझाओ भाई, देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे बात करो। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं वेख लिया तुसी असला चाहते आए हो, हुण असी दौड़ तो सकते नहीं हैं, जो तुसी करना है कर देवे जे, पर पहले साड़ी गल तो सुन लो। तो उनकी थोड़ी अजनबियत दूर हुई कि उनकी ज़बान में एक उस वक्त तो मेरी 18 साल उम्र थी, एक लड़का बात कर रहा है। तो एक दूसरे को देखने लगे, तो आखन लगे, आंदा तो ठीक है, सुन तो ले ये की आंदन। तो आके बैठ गए उसी तरह, कुल्हाड़ियाँ और टोके हाथ में। तो मैंने अपनी ही ज़बान में उनसे बात शुरू की। अब याद नहीं मैंने क्या बात की, लेकिन एक उठा कुल्हाड़ी फेंक के आया, दूसरा टोका फेंक के आया, तीसरा छुरा फेंक के आया। सारा उन्होंने असला बाहर फेंक दिया और कहने लगे, आज शाम दी इफ्तारी तुहाडी असी करावनी। तो मैं आख्या, ये पहले टोके चाहते क्यों आ गया टुकण वास्ते? कि साढ़े मौलवी सानू आख्या, ये वाबी हैं, इन्होंने टुक छड्डो, इन्होंने मारना भी सवाब है। असा तो इस पर वो आया से। फिर उन्होंने हम 2 दिन वहाँ रहे, उन्होंने हमें सहरी भी खिलाई, इफ्तारी भी खिलाई और अगले गांव तक छोड़ने गए। तो मैं बताना उसमें ये चाहता था कि मैंने पहले रोज़े से दुआ मांगनी शुरू की, या अल्लाह पैदल सफ़र है, मुशक्क़त का सफ़र है, शब कदर 5 रातों में आती है, जिस रात में वो आए रात तो मुझे जगा दे, मैं 5 रातें नहीं जाग सकता। पैदल चल के आते हैं, आगे लोग धक्के देते हैं, तो जो रात आने वाली हो ना, या अल्लाह मुझे उसमें जगा देना। तो 21 की रात थी और हम एक गांव में थे, वो अहले हदीस का गांव था। उन्होंने हमें नहीं निकाला, उन्होंने हमें इज़्ज़त से रखा भी सही। तो रात के 12 बजे मुझे किसी ने यहाँ हाथ देकर ऐसे उठा दिया। तो मैं यूँ उठा, और ये दिसंबर का महीना था। तो मैंने इधर देखा, मैं क्या मैंने क्या उठाया? फिर मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। तो मैंने रज़ाई दोबारा ऊपर लेकर मैं लेट गया। तो सराने पर सर रखते ही मुझे ख्याल आया कि आज तो 21 की रात है। एकदम मैं उठा, रज़ाई बाहर फेंकी और भाग के बाहर निकला। तो रोशन रात थी, 21 को चांद तो नहीं होता है, लेकिन रोशन, और सर्दी नाम की शय कोई नहीं थी। ये भी एक अलामत है कि मोतदिल रात होती है, उस रात में ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो मैंने इस एक दुआ पे ज़ोर लगाया, या अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी के लिए कबूल कर ले, सारी ज़िंदगी के लिए कबूल कर ले। सहरी तक मैं ये दुआ करता रहा। अब ये तो मौत पे पता चलेगा कि कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ के चला दिया। निस सदी गुज़र चुकी है। तो सुबह जब हम उठे और अगली बस्ती जाने लगे, या उसी में हम ठहर रहे थे, तो मुझे ख्याल आने लगा, ये तू की दुआ मांगी, तू तो डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये तू की मांग लिया कि या अल्लाह मैंने सारी ज़िंदगी वास्ते कबूल फरमा। तो ये ऐसे कशमकश। फिर मैंने कहा जी अल्लाह ने मंजूर होया तो मैंने कबूल कर लवेगा, नहीं तो डॉक्टरी तो पई है, पढ़ लेसा डॉक्टर बन जासा। तो 4 महीने के आखिर में अल्लाह ने मेरा कांटा बदला और मेरे जहन में आ गया कि मैंने आलिम बनना है। तो मैं ये कहना चाहता था कि वो इंशाअल्लाह वो 21 की रात थी, मेरा दावा तो नहीं, लेकिन सारी निशानियाँ और फिर उसमें मेरी ये दुआ ऐसे कबूल हुई
کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔ تو قدر کے جو معنی ہیں نا وہ اس ساری صورت میں آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر کہتے ہیں، یہ تو بڑی قدر والا ہے، بڑی شان والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شان والی رات کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک معنی آ گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظیم الشان رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں آ گیا کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ دوسرا، قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگلا آیا کہ کچھ خبر ہے کہ وہ قدر کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو اب قیمت بتائی۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں بتایا کہ وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، تو بتایا کہ اس کی مسافت کیا ہے؟ اس کی مسافت ہے صبح صادق تک یہ باقی رہتی ہے۔ تو قدر کے جتنے عربی میں معنی ہیں وہ سارے اس صورت میں اللہ نے گھمائے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے، یہ 3 راتیں پیچھے ہیں۔ یہ جو بھائی بہن جاگ لے گا، اعتکاف والوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت کا اجر ہی لکھا جاتا ہے۔ جو ہماری مستورات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف والے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے 10 راتیں اللہ کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھو، اس کا ذکر ہی لکھو، اس کی تلاوت ہی لکھو۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گناہ کر رہے ہیں، جب تک وہ گناہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا مغرب پر توبہ کر لے تو ساری زندگی کی شراب معاف ہو جائے گی۔ عاق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا اور انہیں دکھی کرنے والا، وہ بھی اگر 1 گھنٹہ پہلے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لے تو رات میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تیسرا قاطع الرحم، رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑنے والا، سینگ اڑانے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سارے خون کے رشتے ہیں، پھوپھی، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو ان سے جو بدتمیزی کرتا ہے ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے مشاحن، مشاحن ہوتا ہے کینہ رکھنے والا۔ اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، اور کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہو،
पक्की नीयत हो कि मैंने मेरी दाड़ हेठ एक बारी आ जाए फिर वेख्या जे मैं की करें ना, ये कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने का आज़म रखने वाला, पक्का इरादा रखने वाला, एक इसकी बख्शिश नहीं होती। ये भी तौबा कर ले तो इसकी भी हो जाती है। तो इस तरह सारी दुनिया के मुसलमान अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। कोई गैर मुस्लिम तौबा करके इस्लाम कबूल कर ले तो उसके लिए भी बख्शिश का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो भाइयों, अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें इतनी छूट दी है, हमारे लिए इतनी आसानियाँ की हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। एक हदीस याद आ गई, बाकी तो मेरे नबी के बरकतें तो गिनती से ऊपर हैं। ये आयत आई मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा हम 10 लिखेंगे। अब ये एक आलमी फजीलत थी सब दुनिया के अहले ईमान के लिए जो पहले हमसे गुज़रे। तो मेरे नबी ने अर्ज़ की, या अल्लाह ज़िद उम्मत, या अल्लाह ये तो तूने सारी उम्मतों को दिया, मेरी उम्मत को ज़्यादा दे। तो अल्लाह ने दूसरी आयत उतारी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, मुझे कौन कर्ज़ा देता है मैं उसे कई गुना करके वापस करूं। तो मेरे नबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह ज़िद उम्मती, यार कुछ ज़्यादा कर दे। इसमें कोई गिनती कोई नहीं थी कि मैं कई गुना ज़्यादा करके दूं। तो अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह कुछ ज़्यादा कर दे। तो अल्लाह ने तीसरी आयत उतारी, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, कि जो 1 रुपया मेरे नाम पे ख़र्च करेगा उसके 700 गुना करके लिखूँगा। तो 1 पे 700 तो कभी किसी को मिला ही नहीं। फिर भी मेरे नबी ने अर्ज़ की, कुर्बान जाऊँ आपकी मोहब्बत पर जो उम्मत के साथ थी, रब्बि ज़िद उम्मती, यार थोड़ा और ज़्यादा कर दे, तैनू केड़ी कमी है। तो फिर अल्लाह ने ये आयत उतारी, अच्छा मेरे महबूब छोड़ो गिनती ज़रब तकसीम, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, हम आपकी उम्मत में जो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार देंगे उनको बेहिसाब देंगे। 2 मतलब हैं, एक ये कि इनका कोई हिसाब नहीं होगा, और दूसरा ये कि छप्पर फाड़ के देंगे, कि इतना देंगे कि वो कोई हिसाब भी नहीं कर सकेगा। ये दोनों मतलब हैं इस लफ्ज़ के। तो मेरे नबी की तो फ़ैल अल्लाह ने हमें शब क़द्र अता फ़रमाई, ईद की नमाज़ अता फ़रमाई। हमसे पहले ईद की नमाज़ कोई नहीं थी, हमें ईद की नमाज़ दी, हमें क़यामुल लैल दिया। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल के दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए, शैतानों को बंद कर दिया, और नफल को फ़र्ज़ के बराबर कर दिया, फ़र्ज़ को 70 गुना कर दिया, और सारी मखलूक को रोज़ा रखने वालों के लिए दुआ में मशगूल कर दिया। पूरी कायनात की मखलूक जानदार बेजान रोज़ा रखने वालों के लिए दुआ करती है। और आखिरी रात चाहे 29 की हो चाहे 30 की हो। और एक और फजीलत है कि महीना 29 का हो, रोज़े हमारे 30 लिखे जाएंगे। महीना 30 का है फिर तो 30 ही लिखे गए, लेकिन अगर 29 का महीना है तो हमारे रोज़े 30 ही लिखे जाएंगे। कि अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे तो तैयार थे 30वां रोज़ा रखने के लिए, मैंने 29 पर चाँद निकाल दिया तो 30वां रोज़ा भी इनका लिख दिया जाए। तो इस तरह भाई बहनों, ये कीमती रातें, कीमती दिन जल्दी से गुज़र जाते हैं। तो इन दिनों में हम बड़े गुनाहों से तौबा कर लें और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये उसकी बारगाह में झुक जाएं, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, मेहरबान है। कि जो भी सुन रहे हैं वो जागें और अल्लाह से मांगें, या जितना जाग सकते हैं। नींद आ जाए तो मेरा नबी कहता सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये बयान समाअत फरमाया।
मौलाना तारिक जमील के ऐसे बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले बयानात का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारिया है, जो अल्लाह आपकी नस्लों को सवार देगा। जज़ाकल्लाहु खैरा भाइयों।